आखिर कैंपस में कॉस्ट्यूम पार्टी हो ही गई। मैं दुनिया की सबसे प्यारी सी छोटी फरिश्ता बनूंगी। मैं कहाँ हूँ? ये जगह आखिर क्या है? लेकिन मेरी पार्टी का क्या होगा? ओह नहीं नहीं, क्या मैं हाँ एवा, दुख की बात यह है कि तुम्हारी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है और तुम अभी स्वर्ग में हो। रो मत मेरी बच्ची, आगे तुम्हारी रोमांच से भरी जिंदगी इंतजार कर रही है। क्या आप लोग फरिश्ते हो? हाँ जी, मैं क्लास प्रेसिडेंट हूँ। वो आप आखिर किस स्कूल की बात कर रही हो? ये फरिश्तों वाली स्कूल की बात कर रही है। मैं मिसेस मेलेनी हूँ, इस स्कूल की प्रिंसिपल और एक टीचर भी। ठीक है, पर मेरा इससे क्या लेना देना? तुम भी फरिश्ता बनोगी और हमारे साथ पढ़ाई करोगी। ओह वाओ, क्या मैं सच में सपना देख रही हूँ? नहीं, बस तुम। बस अब बातें बहुत हो गई, स्कूल उड़ के जाने का टाइम हो गया है। मैं उड़ूंगी कैसे? मेरे पास तो पंख भी नहीं है। उस घूमते हुए भंवर से डरने वाली कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल। कितना दर्द हो रहा है। मैं कहाँ हूँ? क्या मैं स्कूल पहुँच गई? नई लड़की, आखिरकार। ओह हाय। मुझे आखिरकार एक नई रूममेट मिलने वाली है। पुरानी वाली के तो पंख छीन लिए गए थे क्योंकि वो अर्थ से अपना हैमस्टर साथ लेकर आ गई थी। क्या ऐसा करना अलाउड नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस बेचारी की जिंदगी अभी काफी बाकी थी। वाओ, तुम्हारे पंख कितने मस्त हैं। ये पिंक क्यों है? मुझे ये बोर सफेद पंख बिल्कुल पसंद नहीं और कुछ सालों बाद तो इनका चार्म ही चला जाता है। इसलिए मैंने इन्हें खुद ही रंग दिया। पर मेरे पास तो पंख ही नहीं है, ऐसा क्यों? बस बात इतनी है कि मैं जन्म से ही फरिश्ता हूँ और तुम अर्थ वाली जिंदगी के बाद यहाँ आई हो, लेकिन तुम्हें भी सेरेमनी में पंख मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, तुम्हें ये साबित करना पड़ेगा कि तुम फरिश्ता बनने लायक हो। ओह वाओ, मतलब फरिश्ता बनने का हक भी कमाना पड़ता है? तुम फिक्र मत करो, मैं समझ सकती हूँ कि बिना शुरुआत वाले ग्रुप में होना कितना मुश्किल हो सकता है। आओ ना, मैं तुम्हें पूरा स्कूल दिखाती हूँ और सब कुछ समझा देती हूँ। इसलिए मेरी कहानी इतनी दुखी है। जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरी मॉम गुजर गई थी और मुझे मेरे डैड नहीं पाला। डैडी, मेरे बेचारे डैडी, वो अर्थ पर शायद बिल्कुल टूट गए होंगे। पहले मॉम, अब मैं। वो तो बिल्कुल अकेले रह गए होंगे। फिक्र मत करो स्वीटी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी और मुझे फरिश्तों के बारे में जो कुछ भी आता है सब सिखा दूंगी। और रही बात तुम्हारे पापा की, तो मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन उन्हें भी हिम्मत आ ही जाएगी। हमारे स्कूल में एक नए अनाड़ी स्टूडेंट का स्वागत करो। ओके ठीक है बच्चों, ये तो चलो थोड़ा प्यार दिखाओ। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मुझे आज पंख मिलने वाले हैं। जरा इसे तो देखो, इसे पंख चाहिए। हाँ। सारे नए अनाड़ी स्टूडेंट्स सभी स्टेज पर आ जाओ। तुम अब अपने पंख पाने वाले हो और ये सचमुच फरिश्ते बनने के रास्ते पर तुम्हारा पहला कदम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हुर्रे! हाँ तो चलो जादू को होने दो।
ये, अब मेरी दोस्त मेरे साथ उड़ेगी। मैं आज कितनी खुश हूँ। चलो यहाँ से निकलते हैं। इस फीकी भीड़ को अंदाजा भी नहीं है कि इन पर क्या आने वाला है। बहुत अच्छी। चलो ना एक बार घूम कर तो दिखाओ। ये हुई ना बात, पूरे स्कूल की सबसे खूबसूरत अरे एंजल। बिल्कुल नहीं, मैं अभी तक ऑफिशियली एंजल नहीं बनी हूँ। अच्छा, ठीक अब है, मुझे मुझे तुम्हें लगता है उड़ना तुम अपनी क्लास सिखाना के लिए पड़ेगा। तैयार हो। लेकिन वो बाद में, पहले क्लास में चलते हैं। हाँ, ऐसे घूमना हुआ कि हम सब अलग अलग क्लासेस में, हम बाहर वालों को एक साथ होना चाहिए। अरे मान जा यार, कछु सोच के तो बोले करो इन बातन ने। जैसे मिसाल के तौर पर ओए, तुम लोग अलग थलग वालों, बस वही तो। तुम्हें हमसे आखिर क्या चाहिए? तुम लोग चुप रहो। मुझे ऐसा लगता है किसी को स्कूल में तुम्हारी जगह समझानी पड़ेगी। जो पैदाइशी फरिश्ते नहीं है उनका यहाँ कोई काम नहीं है। तुम्हारी दिक्कत क्या है? मुझे लगा था सारे एंजल्स अच्छे होते हैं, पर तुम लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हो। इन्हें नजरअंदाज करो, ये यहाँ की बदतमीज लड़कियाँ हैं। और ये लड़के भी। और किटी तुम भी चुप रहो, वरना तुम्हारे गुलाबी पंख फटे हुए गुलाबी बन जाएंगे। क्या घूर रहा है? अरे पल्लंग चलियो, हमारी क्लास चालू है, वे बारी है। तोते बाद में मिलेंगे ईवा। अरे वाह, बच्चे तो डर गए। लगता है अब सबकी तरफ से तुम्हें ही हिसाब देना पड़ेगा। मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती। अच्छा, क्या सच में? उससे दूर हट जाओ। मैंने कहा ना, हट जाओ यहाँ से। हेलो, मैं माइक हूँ। ये प्रिंसिपल का बेटा है। माफ करना, मैं तुम्हारी विंग सेरेमनी मिस कर गया। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। छी, शांत हो जाओ, हम सभी शुरू करने वाले हैं। जैसे तुम लोग जानते ही होंगे कि हम एंजल्स इंसानों तक खबर पहुंचाते हैं, अच्छी खबरें भी और बुरी खबरें भी। आज तुम लोग धरती पे जाओगे और लोगों को भूकंप के बारे में चेतावनी दोगे। चलो 2 हिस्सों में बंट जाओ। एलिस और केविन तुम किटी के साथ जाओगे और एवा तुम मेरे बेटे के साथ जाओगे। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी भंवर में कूद जाओ। फिक्र मत करो, तुम अभी नई हो ना, इसलिए तुम्हें इस भंवर का सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आता। पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। शुक्रिया माइक, अगर तुम ना होते तो मैं ये कर ही नहीं पाती। ईवा की तो बड़ी हिम्मत है, अभी अभी आई है और प्रिंसिपल के बेटे को पहले ही उंगलियों पर नचा रही है। इसे इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। इस मिशन में इसे फेल होना ही होगा। अरे वो तो आराम से कर देंगे। एवा, जोर से पकड़ो। मैं पकड़ नहीं पा रही। एवा, जहरीली सांप। बढ़िया, हमने उस स्कूल वाली लड़की को बता दिया कि उसके इलाके में भूकंप आ रहा है। अब हम वापस निकल सकते हैं। इतना आसान मिशन तो कभी मिला ही नहीं, पहली बार में ही मान गई। अरे बिल्कुल, हम तो कमाल के खूबसूरत हैं। आखिरकार, लो जी वो रही। मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ आई कैसे? उफ, पता भी है भंवर यूज करते कैसे हैं? पर लगता है वो भी तुमसे ढंग से नहीं होगा। ये सब तुम्हारी गलती है। मैं माइक के साथ उड़ रही थी, उसने मुझे पकड़ा हुआ था और तुमने एलिस जानबूझकर हमारा हाथ छुड़वा दिया। हाय हाय हाय, बेचारी सी छोटी ईवा। अरे ना, ये कभी अपने क्रश से नहीं मिल पाएगी। अरे यार, वो वहाँ उस काम पर बिल्कुल अकेला होगा। उससे तो उसी का फायदा होगा, वो बहुत ताकतवर फरिश्ता है। तेरे जैसी तो बस उसका काम बिगाड़ देगी। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। मैंने भी पता नहीं कैसे सोच लिया कि उसे मेरी परवाह थी।
हाँ हाँ, तुम बात जल्दी समझ लेती हो। हाँ ठीक है, अब हमें चलना होगा, वक्त हाथ से निकल रहा है। बाय। रुको, पर मैं वापस कैसे जाऊँ? मुझे उसका इस्तेमाल करना ही नहीं आता है। नहीं, पावर, लानत लानत लानत। जब मैं एक परी हूँ तो मुझे शायद ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब मैं वापस कैसे जाऊंगी? मैं इतनी निकम्मी क्यों हूँ? पापा, क्या वो मेरे पापा हैं? हे भगवान, मुझे लगा था मैं उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। पापा, पापा, पापा। एवा, अरे तुमने एवा की आवाज सुनी? जरा बीड़ी पी के जाना, मेरे साथ है। वो मेरी एवा ही है। पापा! एवा, एवा, एवा वही थी। अरे हैरी, हमारी बात सुन, वो कोई ना बीड़ी पी रही है। बाकी सब की तरह तुम अपनी परीक्षा करने के बजाय इधर उधर घूम रही थी। बताओ, ऐसा क्यों किया? ये सच नहीं है, मैं माइक के साथ थी और फिर तुम्हें झूठ बोल के शर्म नहीं आती क्या? और उसके बाद भी एक ईमानदार फरिश्ते का नाम रखना चाहती हो? आई एम सॉरी, मैं बस स्कूल से निकलना नहीं चाहती थी। पर आपको कैसे पता चला कि मैं कहाँ हूँ? एलिस ने तो तुम्हारा ही नाम लिया। घटिया गो, हे भगवान मेरी रक्षा करो। मैं कसम खाती हूँ, मैं वहाँ बिल्कुल गलती से पहुंच गई थी बस। हाँ हाँ जरूर, मैंने द्वार के उस पार से देखा कि तुम अपने पापा को पुकार रही थी। तुम जानबूझकर वहाँ उड़कर गई थी। वो बस इत्तेफाक था और हाँ, मुझे अपने पापा की याद आ रही थी। हाँ, बिना किसी जरूरी वजह के हमें इंसान से संपर्क करना मना है, खासकर अपने परिवार के साथ। ठीक है, हाँ मैं समझ गई, गलती मेरी थी। आप मुझे निकालेंगी तो नहीं ना? मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है। माँ, मेरी गलती है। मैं एवा को भंवर में छोड़ के चला गया और वो कहीं और बहकर चली गई। मुझे माइक, ये झूठ है। मैंने ये जानबूझकर किया क्योंकि मैं परीक्षा देना ही नहीं चाहता था उसके साथ। माइक, तो तुम ये क्या बोल रहे हो? माइक, क्यों? इतनी बड़ी कुर्बानी देने लायक ये बात नहीं है। माँ, मुझे समझ है। मुझे बस लगा था कि ये नई लड़की सब कुछ बिगाड़ देगी। सच में दोषी मैं ही हूँ। तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। अगर सुप्रीम काउंसिल को पता चल गया तो तुम दोनों इस बारे में किसी को एक लफ्ज भी नहीं बोलोगे, समझ गए? जी। और अब तुम दोनों को सजा मिलेगी। पूरी रात परछाइयां उतारते रहोगे तुम दोनों। लो जी, तुम बच गई। तुम बिल्कुल पागल हो। मैं उसे जानती हूँ, वो सुप्रीम डेमन का बेटा है, बहुत बड़ा आदमी है। अपनी आंखें खोलो इस स्कूल के वासियों, मैं अब इस स्कूल में आ चुका हूँ, देखना। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे ऐसे बात करने की? तेरे जैसे कई सारे बच्चे मैंने चटका रखे हैं। यकीन नहीं होता तो नरक में आकर चेक कर लियो बेटे, तेरे नाम से तो भौकाल चलता है मेरा वहाँ पर। मैं कसम खाता हूँ, अब मैं यहाँ सिर्फ मुझे ही समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। हे, अब तुम दोनों बस भी करो, हट जाओ। मिसेस मेलेनी, डिमंस हमारे स्कूल के अंदर आए कैसे? और ये तुम्हारी फेमस सिक्योरिटी, मैं अपने डैड को बताऊंगी। डीमंस अब हमारे साथ ही पढ़ाई करेंगे, बस थोड़े समय के लिए, क्योंकि उनका स्कूल किसी अजीब कारणों से जल गया है। अब तुम लोग सीधा क्लास में जाओ। और मुझसे तुम दूर ही रहना तुम अछूत बच्चों। बेब, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, इतना भड़क क्यों रहे हो? चलो ना, हेल्प पपीज के साथ खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। वो बस मेरा है, समझी? सिर्फ मुझे ही कुछ समझ नहीं आया। ये क्या है?
ओह माय गॉड, यहाँ चल क्या रहा है? एंजल्स क्लास नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ डीमन आ गए हैं। ठीक है, इनसे बाद में निपट लूंगी। बाकी सब यहाँ क्यों नहीं आए? हाँ, क्या वो मुझे यहाँ डीमंस के साथ अकेला छोड़ गए? मुझे लगा था हम दोस्त थे। मतलब आज तुम लोग जोड़ी बनाकर एंशिएंट एंजेलिक टेक्स्ट का अनुवाद करोगे। जब तक तुम लोग एंजल स्कूल में हो तब तक तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगी। क्या मैं टाइलर के साथ हो सकती हूँ? नहीं, वो एवा के साथ रहेगा। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा ये सब करने की? मेरा तो काम तमाम है। क्या हम बस ऐसे ही चुप बैठे रहेंगे? मैं किसी दूसरे ग्रह से आई हुई से बात नहीं करता। तुम कितने अनोइंग हो। तुम आउटकास्ट से इतनी नफरत क्यों करते हो? क्योंकि तुम जैसी लड़कियों की वजह से हम जैसे तगड़े तगड़े डीमंस इस दुनिया से खत्म हो रहे हैं और मैं इन सब चीजों से दूर रहना चाहता हूँ, इसलिए ये सब कर रहा हूँ। सच में? तो तुम खुद को कोई बहुत बड़ा शुद्ध खून वाला समझते हो? अब तो तुम गए काम से। अरे क्या कर रही है से यार? एवा, ये तुम क्या कर रही हो? इस बदतमीज डीमन को सबक सिखा रही हो। देखो, इसके माथे पर एक पुराना निशान उभर आया। कहते हैं इसका मतलब प्यार आने वाला है। क्या प्यार? मुंह मत चलाओ युमी, मेरी मदद करो। एवा, वो अभी के अभी वापस दो। वो बहुत पुरानी किताब है, उन्हें संभाल कर रखना पड़ता है। इसने मेरा दिल दुखा दिया। बस अब हद हो गई। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देती हूँ और अगर अगली पीरियड में तुम सेमेस्टर का एग्जाम पास नहीं कर पाई तो इस स्कूल में तुम्हारा आखिरी दिन होगा, समझ गई? क्या? अगर तुम्हारी मॉम ने देख लिया कि हम में से कोई भी क्लास में नहीं गया तो वो हमारे पंख तोड़ कर रख देंगी। चिंता मत करो, मैं बोल दूंगा तुम सबको एंजल वाली बीमारी लग गई थी। लेकिन हम ईवा को अपने साथ क्यों नहीं लाए? वो एक आउटकास्ट है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं नहीं चाहता उसकी मुश्किल बढ़े। उसके पंख छीन लेंगे। अच्छा, तो हमारी कोई कदर ही नहीं। तुम्हारे प्लान के हिसाब से हम यहाँ क्यों आए हैं? ये कभी अपने क्रश से नहीं मिल पाएगी, लेकिन दिखाएंगे ऐसा कि वो कर रहे थे। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो जाएगा। हाई काउंसिल उन्हें देखेगी और उन्हें बाहर निकाल देगी। बढ़िया, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी डेमन टोली यहीं आकर जम गई थी। ये सेमेस्टर का आखिरी एग्जाम है। इसके नतीजे ये बताएंगे कि अगली ग्रेड में कौन जाएगा। तो संभल के क्लास, और किसके पंख छीन के उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ मिशन पर जाऊंगा और मदद भी करूंगा। तुम्हें स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। वैसे हर किसी को अलग से एक खास काम मिलेगा। क्या? तुम सबको धरती के अलग अलग हिस्सों में एक अलग अलग मिशन के साथ भेजा जाएगा। अरे नहीं। और ये मिशन तुम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। लगता है अब पंखों को अलविदा कहना पड़ेगा। तो क्लास, गुड लक। रुको, क्या मैं घर पर हूँ? पर मैं यहाँ क्यों हूँ जब मुझे उनसे उनके जिंदा होते हुए मिलने की इजाजत नहीं? ओह नहीं, अब मुझे समझ आ गया। मैं यहाँ इनकी जान लेने आई हूँ। ये उनकी जिंदगी का आखिरी पल है। मेरे साथ इतने बेरहम क्यों बने? मुझे ये करने के लिए क्यों भेजा गया? मैं अपने प्यारे पापा की जान नहीं ले सकती। डरो मत, मैं यहीं पर हूँ।
माइक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पता चला है तुम्हारा बाप जालिम है। मैं उससे भी बड़ा जालिम हूँ, दिखाता हूँ। मैं भी मानती हूँ। मैं अपने एग्जाम छोड़कर यहाँ पर आया हूँ ताकि तुम्हें इन सब चीजों से अकेला ना जूझना पड़े। तुम मेरे लिए अपना एग्जाम छोड़कर आ गए? चिंता मत करो, वो उसकी टेंशन अपने आप ले लेंगे। लेकिन मेरा साथ देना ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? बल्कि डीमन जैसा भी नहीं लगता। और वैसे भी तुमने ही कहा था कि मैं आउटकास्ट हूँ और वो सब। ठीक है, तो मैं जाता हूँ यहाँ से। नहीं, मत जाओ। मुझे सच में अभी तुम्हारी जरूरत है। मुझे अभी किसी का साथ चाहिए। मैं ये सब नहीं कर सकती और ये सब बहुत। मेरी सुनो, हम दोनों साथ हैं, हम दोनों एक साथ कुछ ना कुछ करेंगे यार। मुझे नहीं पता था डीमंस के पास भी दिल होता है। चलो इसे दफना कर आते हैं साथ मिलकर। वो हाय डैड। एवा, क्या वो तुम हो? क्या तुम एक एंजल हो? हाँ डैडी, मैं आपकी एंजल हूँ और मैं हमेशा यही हूँ। मुझे पता है ये मेरे आखिरी पल हैं। अगर मेरी बेटी मेरे पास एंजल बनकर आई है तो फिर। नहीं, आप ये सब नहीं कह रहे। आप अभी इतने बूढ़े नहीं हुए हो। मेरी जान ले लो, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं रही। मुझे बस अपने हाथ इनके माथे पर रखना है और इनकी सारी ताकत इन्हें छोड़ देगी। नहीं, मैं नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। बाय डैडी। टाइलर, थैंक यू। अरे बुढ़ाऊ, तेरा दिमाग खराब है क्या? वो तेरी बेटी है, तू ये क्या कर रहा है? साले तुझे को होश नहीं है क्या? तू किसकी फोटो लेकर बैठा है? ये लड़की रो रही है, ये तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? हजारों सालों से पुराना पवित्र झरने को गंदा कर दिया। हद हो गई अब तो। हाँ, मैं मानती हूँ, ये बिल्कुल बकवास था। यहाँ क्या चल रहा है? पूरा सुप्रीम काउंसिल स्कूल में आ गया है और वो लोग इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। ओह, पर क्यों? पवित्र झरने की वजह से। मैं ये अलग से नहीं निकालूंगी कि दोषी कौन है, फरिश्ते या राक्षस। सभी से पूछताछ की जाएगी। मॉम, क्या ये आप हो? देखो, सब लोग मेरे पास आओ और अपनी सफाई दो। तुम सब लोग गए काम से। अब कोई स्प्रिंग बॉल नहीं होगी, समझे? नहीं। अब सब कुछ बंद। वो मेरी मॉम है। वो तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? वो तो एक एंजल है ना। ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, वो लगभग 10 साल से गायब थी और अब वो यहाँ है। मैं इस चीज का जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? और तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ आखिर हो क्या रहा है? अगर बॉल नहीं होगी तो चलो सीक्रेट पार्टी करते हैं डायमंड्स के साथ। हमने सुलह कर ली है। रुको, हे रुको जरा। कौन सी बॉल? कोई मुझे प्लीज कुछ समझाएगा? तो फुल जंगली निकले। तुमने हमें फंसाने की बहुत कोशिश की और बहुत सारा झगड़ा भी किया। माना पड़ेगा, तुम हमसे भी ज्यादा डेमोन्स हो। सही बात, हमें खुद के लिए खड़ा होना अच्छी तरह आता है। हम लड़ी क्यों रहे थे? तुम एंजल्स तो सच में काफी कूल निकले। और वैसे तुम डेमन्स भी उतने बुरे नहीं हो। क्या किसी ने एवा को देखा है? बेटे, तू फिर ज्यादा बोल रहा है। तू ज्यादा खामा गाड़ी मत करा। शायद मैं उसे तुम्हारे लिए छोड़ने वाला नहीं हूँ। आखिरी बार पिटने से बच गया था ना। सब लोगों को मुझे कितनी खुशी हो रही है कि हम सब साथ में हैं। ओह, मुझे अब शर्म आ रही है। अब एक स्लो डांस हो जाए। एवा, तुम एंजल बनना चाहती हो ना? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा यार। माइक, मुझे माफ करना। तुम सच में बहुत अच्छे और क्यूट हो।
टाइलर ने मुझे दिखाया कि असली प्यार क्या होता है। उसने मुझे वो करने से रोका जो मेरा आगे का टाइम पूरा दर्द बना देता। लेकिन एंजल लॉ के हिसाब से तुम्हें वो सब करना पड़ता। तो एंजल्स असल में इतने दयालु नहीं होते और डीमंस भी वैसे उतने बुरे नहीं होते। फिर से मुझे बहुत अफसोस है। मैं समझ गया हूँ। मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा। तो बस फिर मैंने बैड बॉय को चुना और अब मैं एंजल कैसे बनूंगी जब मेरा बॉयफ्रेंड ही डीमन है। तू जो चाहे वो बन सकती है, बस तेरे अंदर वो वाली आग होनी चाहिए जो तुझे डीमन से एक इंसान बना सके। नहीं, तुम्हारा मतलब मैं खुद चुन सकती हूँ? हाँ कर सकते हैं। वो भी इन सब चीजों को करना कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है। आज की दुनिया में सब आगे बढ़ चुके हैं, हमको भी आगे बढ़ जाना चाहिए यार इसके साथ। तुमने अभी कहा तुम मुझसे प्यार करते हो, पर तुम तो किसी से प्यार ही नहीं करते। क्या तुम्हें वो वाली बातें याद हैं जब मैं पहली बार तुमसे मिला? अरे मुझे एक बात याद आ गई, जरा मैं उसे पूरा कर आता हूँ। क्या है ये? जरा पढ़कर देखो इसे एक बार। मेरी प्यारी ईवा, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। बेटा मैं उन लोगों से बात नहीं कर सकती जो इनिशिएट नहीं हुए हैं, क्योंकि मैं सुप्रीम एंजल हूँ और यही हमारा नियम है। जब तुम स्कूल खत्म कर लोगी मैं खुद तुम्हें एक नया नाम दूंगी और फिर हम रोज एक दूसरे से मिलेंगे। उस दिन का इंतजार करना। मॉम की तरफ से ढेर प्यार। तुम्हें ये कहाँ से मिला? ये तुम्हारे लिए था, तुम्हारी मम्मी की तरफ से, पर उन्होंने ऐसे फेंक दिया था तो मैंने सोचा मैं ही उठाकर इसे क्यों ना तुम्हें दे दूं यार। शुक्रिया, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। अब मैं उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार करूंगी तुम्हारे बिल्कुल पास रहकर। हे क्रेजी घर गर्ल, अगर इस वीडियो को 1 मिलियन व्यूज मिल गए तो हम पार्ट 2 शूट करेंगे और तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने कौन सी साइड ली है। इनिशिएट हो गई। हाँ, चलो मैं तुम्हें सब दिखाती हूँ। तुम्हें कोई और अंधविश्वास ट्राई करना चाहिए। क्रिकेट का क्या? ये कमाल का है। भूल गई। अरे ये क्या था? अरे वो ब्लूपर्स के लिए फुल क्रेज मोमेंट करना है। जरा देख कर चलिए तू कहाँ जाती है। मेरे को वैसे भी बाहर के लोग पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। डरावना। उस चीज से कोई नहीं बच सकता है। मैं अपनी मॉम के साथ बैठा रहता हूँ। वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पता है। ऐसा हो जाता है। तुम तो ममास बॉय हो। ममास बॉय हो, मामा का सबसे प्यारा बेटा। चुप हो जाओ, मेरा एक बेटा है। मेरा हैमस्टर है, उसका नाम हैमी है, मतलब हैमस्टर के शुरू जैसा। मेरा बेटा मेरा हैमस्टर है, उसका नाम हैमी है। वो इतना मस्त है, शायद अगली सीरीज में तुम्हें दिखाऊं मैं। बहुत प्यारा है। मेरे पास एक कुत्ती भी है। उसका नाम क्या है? लैला। ओह, मेरे पास छोटा सा हैमस्टर है, मस्त सा है ना? अच्छा। तुम जानते। ये बहुत जबरदस्त जोक था, सच्ची बहुत मस्त जोक था। हम एक दूसरे को तब से जानते हैं जब हम इतने छोटे। अरे यार। अरे मुझे तो ये भी नहीं पता हम वीडियो किस बात के लिए बना रहे हैं यार। अब मैं इसका ब्लेम किसके ऊपर डालूं बताओ। तुम ले लो। अरे नहीं, तुम ही ले। नहीं। अरे यार बहुत लेट हो गया, अब तो मुझे टैक्सी बुक करनी होगी। अरे नहीं। पकड़ो इसे। क्या गिफ्ट है यार, बस ले लो इसे प्लीज। ये तुम क्या कर रही हो? चुप रहे। रुको, तुम ऐसे ही फोन दे रही हो, क्या चक्कर है? अरे कोई चक्कर नहीं है, बस ले लो प्लीज। वाह लकी मैं। अब तो विश करती हूँ कि स्कूल के लिए लेट ना हूँ। हाँ, गाड़ी में चढ़ जाओ, लेट नहीं होगा। अरे वाह। थैंक यू। वाह, बिल्कुल टाइम पे। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है।
केविन जरा देखो ना इसको। क्या वार्डरोब में सब कुछ साफ नहीं था क्या? हाँ टैक्सी की वजह से तुम समझ सकते हो। हाँ चलो केविन, कोई सोच ना ले, हम इसके साथ हैं। चलो ना चलते हैं। हाँ सच में। रुको सुनो, हमारी क्लास तो एक ही है। तो हाँ, मैंने उनको बोला पापा मुझे यार्ड नहीं चाहिए, मुझे प्लेन चाहिए। हाय दोस्तों, मैं क्रेजी गर्ल फैन ज्वाइन कर रही हूँ। क्या आप मेरा नाम जानते हो? कहाँ देखा है मुझे कमेंट करके बताओ। इसलिए मेरे पास अब यार्ड और प्लेन दोनों हैं। वाह कितना कूल, तुम लड़कियाँ कितनी औसम हो। तुम लड़कियां कितनी औसम हो। काश वो उनसे हमेशा के लिए बात करना बंद कर दे। हाँ, सब कुछ बहुत औसम है। क्या हो रहा है? टाइलर क्या हम तो हुआ? ठीक से बात कर रहे थे। तुम्हारा चेहरा वो अरे क्या हुआ है हमारे चेहरे को? शायद तुम ही पागल हो गए हो टाइलर। अरे नहीं, तुम दोनों में कुछ गड़बड़ है। मुझसे कभी बात मत करना। इसको क्या हो गया? अरे वाह मायली, क्या हुआ? लड़की है। लड़कों का क्या? वो मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते, मुझसे बात तक नहीं करते, और डेटिंग हो तो दूर की बात है। मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। अरे ऐसा क्यों सोच रही हो? क्योंकि पिछले ब्रेक में सीनियर माइक ने मुझ पे आर्म रेस्ट समझ के पूरा ब्रेक मुझ पे झुकाया था। सोचो मेरा क्या हाल हुआ था। ओह, मेरी गुड़िया इधर आ। अरे सॉरी, मेरा मतलब था कि मेरी कूल और बड़ी लड़की। प्रॉमिस जल्दी ही लड़के तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? चलते हैं हम। हाँ सच में बिल्कुल। हाँ तुम्हें क्या हुआ? मुझे लगा किसी राक्षस ने स्कूल पर हमला कर दिया है। ओह अच्छा, समझ गया। तुम इतने फनी दिखते हो कि स्कूल क्वारंटीन कर देंगे तुम्हारी वजह से। हाँ ईवा, सच में इतना ज्यादा बदसूरत कि बच्चे देर से सपने में डरते ही होंगे। जरूर की जरूर। हाँ काश मैं इन्हें फोन की तरह यूज कर सकती ऐसी हूँ। बदसूरत आज तक मैंने कभी नहीं देखी। क्या हो रहा है? ठीक है, गुड आफ्टरनून क्लास। आज क्लास में इतना सन्नाटा क्यों है? वेल, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट लिखना है। वाह बढ़िया, और मैं बिल्कुल रेडी नहीं हूँ। ओह मुझे बंदर बहुत पसंद है। उम्मीद है कि तुम सब टेस्ट के लिए रेडी हो, क्योंकि ये टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। अरे यार, ये टेस्ट कैंसिल हो जाए प्लीज। और वैसे काश हमारे टीचर उन छोटे बंदरों जैसी क्यूट होती। क्या? नो वे। अरे देखो तो। अरे ये सब क्या हो रहा है? ईवा, सोचा नहीं था तू इतनी अगली आवाजें निकालने में इसकी मदद कर सकती है। यार ये तो कितना औसम है। हाय मॉम, घर आ गई। हाँ नहीं पूछोगी कि मैं इतनी गंदी क्यों? सुबह वो गाड़ी ने पानी उड़ेल दिया और पूरे दिन से मैं ऐसे ही घूम रही, देख सकती हो। भूख का नहीं पूछोगी आप? मुझे सच में बहुत ज्यादा भूख लगी है। हाय मॉम, घर आ गई। मेरी गुड़िया आ गई। मुझे दबा देगी क्या? मॉम बस करो, बहुत हो गया। बता तुझे भूख लगी है? मैं तुझे खाना खिला दूं? नहीं मॉम, बिल्कुल भूख नहीं लेकिन है। मैं फिर भी खिलाऊंगी। तुम इतनी उदास और गंदी क्यों लग रही हो? कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, समझ में आया? अपनी मम्मी भी नहीं। अरे ज्यादा मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं है। ये लो मेरी प्यारी बच्ची। तू नहीं। अरे सच है। काश मम्मी मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करे।
ये मुझे वापस दे। हाँ, अरे मॉम क्या कर रही हो? ईवा को बहुत भूख लगी है, ये लो। अरे और तेरे कपड़े कितने गंदे हैं, ये मुझे दे दे बेटा, मैं तेरे कपड़े धो दूंगी, अभी धो दूंगी। मम्मी रुको, ये आपको क्या हो गया है? ऐसा लगता है ईवा का फोन, मैंने पढ़ा था विश पूरी करने वाला फोन। ओए सुन रहा है? ऐसा हो कि स्कूल की सबसे कूल लड़कियां मुझसे दोस्ती करना चाहें, जैसे मैं उनकी बेस्टी, समझा? तुझे पता है क्या, सच्चा प्यार करने वाली माँ के तौर पे मुझे तेरे लिए कुछ बुनना चाहिए। अब तू समझा या नहीं? वाह परफेक्ट। हे हमारे प्यारे क्रेजी घर फैम, तुम क्या विश करोगे? हमें कमेंट में बताओ। अरे नहीं मम्मी, मत करो। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ, मुझे सबसे सुंदर ड्रेस चाहिए। हाँ है तो इतना कुछ, लेकिन इतना समझ लो कि बहुत महंगा रहेगा। बहुत महंगा? ये तो बुरा है। वैसे पता है क्या, मैं ट्राई करूंगी। सीरियसली? हाँ बिल्कुल। जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर मैं सही और एलिस भी, तो ये फोन सच में विशेस को पूरी करता है। हाँ देखते हैं। मुझे एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बॉक्स चाहिए। वाव, ये तो काफी सच है। मेरा फोन सच में विश पूरी करता है। हाँ, वही मिस्ट्री बॉक्स जो मुझे चाहिए था। ओह ठीक है। हाय सबको, तुमने नहीं मांगा लेकिन मैं कर रही हूँ ये सुपर क्यूट नए ब्यूटी मिस्ट्री बॉक्स की अनबॉक्सिंग। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और पहली चीज ये गजब जेली ब्रशेस। और अब ये है सुंदर लिप ग्लॉसेस। जारी रखते हैं मिस्ट्री बॉक्स की पसंद। कभी पता नहीं कि क्या मिले। चलो चलो देखते हैं। हाँ क्या है इसमें। हाँ ठीक है, क्या ये लो। ड्रेस सब ठीक तो है? हाँ। ओह हे क्रिस्कर फैमिली, अंत तक देखना पूरा व्लॉगिंग अनबॉक्सिंग, ठीक है? दो। उप्स। शुक्रिया, आपने चाहिए। अरे शुक्रिया। रुको, ये तो अलाउड नहीं था। लगता है उनको छोड़ दिया। तुझे क्या हुआ? तुझे क्या हो गया? मेरे साथ अजीब चीज हो रही है। नहीं, ये अजीब चीजें मेरे साथ हो रही है। वैसे तू मेरे घर में क्यों है? क्योंकि अगर मैं अपने घर रुकती वो मुझे ढूंढ लेते। उन्हें पता है मैं कहाँ रहती हूँ। कौन? यूमी और मैं। वो बिल्कुल पागल हो गई है। मुझे लगा लड़कों की बात। कौन से लड़के? छोड़ना। मुझे पता था सब कुछ उसके फोन की वजह से। क्या? कोई बात नहीं, ठीक है, मैं ठीक कर दूंगी, करती हूँ। हेलो, सबका सब पहले जैसा कर दो। क्या? हाँ पहले जैसा कर। अब लड़के मुझे अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। और कूल लड़कियाँ मुझे फॉलो करना बंद ही नहीं करती। समझ नहीं आ रहा है मुझे यार। तो ध्यान से सुनो, अपने जादुई फोन से पूछो। इससे पूछो कि कैसे सब वापस कर सकते हैं और इन सब के सब फैंस से कैसे छुटकारा मिले। सच में समझ नहीं आ रहा यार। रुको, मैं एक बार ChatGPT से पूछती हूँ। तो जल्दी करो। कहता है कि इतना बदल जाओ कि कोई पहचान न सके, एकदम अलग इंसान बन जाओ तुम। अरे परफेक्ट। रुको, मेरे फोन के बारे में पता है, कुछ अजीब सा हो रहा है यार। हाँ पक्का, ठीक है, बाय। अभी मैं बिजी हो गई हूँ।
लगता है कि मेरी नई ड्रेस पे दाग लग गया है। ये इतनी सुंदर और महंगी, मैं बहुत उदास हूँ। अरे यार, काश टाइलर मेरे लिए बिल्कुल पागल हो जाए। टिश्यूज लाया ईवा। क्या? तूने बोला गंदा हो गया तो सोचा टिश्यूज चाहिए होंगे, ये ले। शुक्रिया। लॉकर में हमेशा टिश्यू रहता है। लॉकर का क्या, अभी अभी दुकान से दौड़ के लाता हूँ। वाओ, नो वे। हाँ, मदद करो, ले। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? रुक, सब ठीक करना है। ओए ओए यार, ठीक है। सच में अब मैं क्या करूं यार? ले, मैं सिलाई की दुकान गया। तो सच में इतनी जल्दी ये कैसे करता है? मैं तुम्हारे प्यार में कुछ भी कर सकता हूँ। क्या? तू ये क्या बोल रहा है? अरे वाह, सच में मैं इतना बेवकूफ। तुरंत नया ड्रेस लाना चाहिए था। अरे शांत हो जाओ, सब ठीक है, सब ठीक है। नहीं, मैं बुरा बॉयफ्रेंड हूँ, बुरा बॉयफ्रेंड। लेकिन तू मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं है टाइलर। मैं बॉयफ्रेंड भी नहीं, ये तो बुरा सपना है, भयंकर, मैं बेकार। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शायद मैं नर्स को बुलाऊं? नहीं, मत जा, मुझे मत छोड़। इसको क्या हो गया यार, पता नहीं। काश टाइलर मेरे लिए बिल्कुल पागल हो जाए। ठीक है, शांत हो जाओ, हम जल्दी ही कुछ सोच लेंगे। क्या मैं चैट जीपीटी से पूछूं? नहीं, काफी बुरा आइडिया है, मैं कुछ और सोचती हूँ। हाँ, हाथ ऊपर, तू अरेस्टेड है। किस लिए? चोरी के लिए। लेकिन मैंने कुछ चुराया नहीं है। तूने अभी भी चुराई हुई चीज पहनी है। अरे ड्रेस, लेकिन वो तो मुझे मिली है। अरे हाँ, मेरी फोन विश फिर से गलत है यार। चुप रहने का हक है, चल मेरे साथ चल। हाँ, चलो चलते हैं। नहीं, मैं क्या नहीं होने दूंगा। तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें बचाऊंगा। ले, भाग। शुक्रिया। कम से कम मेरा एक विश तो काम आया। टाइलर ने मुझे पुलिस से बचा लिया। तू क्या कर रहा है यार? सब कंट्रोल में। अब भाग। ये बेवकूफ विशेस। बहुत पेट भर गया। तूने तो एक ही टुकड़ा खाया। हाँ, लेकिन पानी पिया। अब पूरे हफ्ते खाना पीना नहीं है। हाँ, अच्छा, तो अब क्या करें, बोर हो रहे हैं। देख, ईवा ने फोन यहाँ छोड़ा है। ओए, सोच भी मत। अरे चल विश करते हैं। नहीं, देखा ना तूने क्या होता है विशेस के बाद? ये मैंने कहा अभी के अभी वापस रख। अरे तू इतनी बोरिंग क्यों है? शायद बैड लक सिर्फ ईवा के पीछे है। पता नहीं, मुझे पसंद नहीं। मुझे ऐसे विशेस पता है जो गलत नहीं हो सकते। अरे सच में, कैसे? विश करूंगी बहुत सारा पैसा। ठीक है, शायद तो सही है। और हम सुपर पॉपुलर, सुपर फेमस और सुपर कूल बनते हैं। ओए, ज्यादा मत कर। क्यों नहीं? पॉपुलर होने में बुरा ही क्या है? शायद सही, मतलब सब तुझसे प्यार करें तो क्या गलत हो सकता है? क्या दिन था। मूवी चाहिए मुझे, बस अब भूलने के लिए। ओह, द कॉन्जरिंग। ओह, वो नन कितनी ज्यादा डरावनी है। सोचती हूँ अगर ये रियल में मुझे मिल गई तो मैं क्या करूंगी।
ये क्या था? नहीं 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 नहीं, ये नहीं, भूल जा, सब भूल जा। तो बताओ क्या करती? क्या क्या? नहीं नहीं, लेकिन तू अच्छी है ना? मूवी जैसी डरावनी नहीं दिखती है तू, सच में। तुम जानती हो मूवी की नन और मेरे में क्या अलग है? क्या? स्नैक्स लाई हो, उम्मीद है। हाँ बताओ। नहीं, मूवी में तुरंत नहीं लेके जाती, लेकिन आप ले जा सकती है। क्या? नहीं 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 नहीं। आजा आजा आजा। इधर आ, कहाँ भाग रही है? मैं तो तुझे पकड़ ही लूंगी। इन्हें और नहीं सह सकती। मुझे इससे घिन आ रही है। हाँ, इन्होंने तो मुझे पागल ही बना रखा है। कितना इरिटेटिंग है। फिर ये रुको, क्या? इधर से नहीं, वहाँ से जाकर बाहर निकल, चल। दोस्तों क्या हुआ? हमसे प्यार नहीं करते क्या? हमने तुमसे हाथ धोए, तुम हर जगह हो, हर जगह। मुझे लगता है इतना बुरा नहीं हो सकता। सच? तुम यहाँ भी हो, तुम नोटबुक में भी हो। कम से कम क्यूट नोटबुक्स तो हमने तुमसे नोट लिया। मेरे फीट पे बस तुम दोनों हो। अरे क्या हम सच में इतने इरिटेटिंग हैं? बिल्कुल सही कहा, सपने में भी तुम दिखती हो। ठीक है, शायद इतना बुरा नहीं। ओह, वो कौन है? वो कैफे से हमारा पीछा कर रहा है। पता नहीं। तुम्हें नहीं पता क्या? वो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है, तुम्हारी हर एक चीज जानता है वो, तुम्हें याद हो तो? सिर्फ इसलिए मेरे घर की खिड़की के नीचे खड़ा रहा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ घर जा रही थी, समझी? ये बुरा है, लेकिन ये कुछ बुरा नहीं करेगा, है ना? मुझे अब इस पर शक हो रहा है। बस खत्म, वो तो गई। और तू अलविदा। ये क्या? ठीक ठीक ठीक। ये क्या है? क्या ये? ठीक है, मैं नया ऑर्डर करूंगी, समझे? देख लेना। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे पास है नया फोन और अब मैं अपना नया फोन यूज करूंगी। क्या हो रहा है? ये नहीं हो सकता। तू तो गई, समझ में आया? इसने तो अपने आप को अच्छे से सेटल कर लिया। मैं नहीं कहूँगी। चल। हाय, तुम अरियल और एनी हो? क्या हुआ? तुम भी यहाँ हमसे कितनी नफरत करती हो ये बताने आई हो? प्लीज जाओ। आज ही खिड़की से सड़े टमाटर के दाग साफ किए, अब और क्या करें? क्या? नहीं, हमसे नफरत नहीं, पहली बार देखा है तुम्हें। उफ, हमने सोचा कि और हेटर्स आए हैं पॉपुलर और अमीर होने के बाद। हम भी हेटर से ही दौड़ रहे हैं। तुम लोगों की वजह से ही ऐसा हुआ। विश्वास करो, हमारी वजह बहुत स्पेशल है, बहुत ही ज्यादा स्पेशल। ओह बस कर, तुमने ही हमारे दोस्त को जादुई फोन दिया हुआ है। अरे क्या? मुझे लगा वो तो अब तक समझ गया। और जल्दी ही, अगर नहीं बताओगी सब कैसे ठीक करें, सब वापस कैसे? क्या है? अगर पता होता कैसे अनडू करें तो कब का कर चुके होते और दुख बंद। दुख कहाँ है?
तुम अमीर और शानदार ही जी रही हो। तुम्हें पता नहीं है बिल्कुल भी कितनी प्रॉब्लम्स लाता। एलिस सही बोल रही है, हम भी सोचते थे फेमस होना, कूल बनना, और वो भी बिना प्रॉब्लम के। सच है। वैसे भी यहाँ से निकल जाओ। कोई पीछा करता तो, और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। समझ गई, यहाँ मदद नहीं है। लेकिन हम ईवा से बोलेंगे तुम्हें इस सब चीज से आजाद करे और विश करेंगे हम। चिंता मत करना। नहीं, वो नहीं। अरे लड़कियों, ईवा, तो फिर क्या उन लड़कियों का पता चला? नहीं, बेकार है। अरे यहाँ देख, एनी और एरियल के हर एक विशेस कैंसिल कर देते हैं। हर एक विशेस। ओए, क्या कर रही है? क्या मदद कर रही हूँ। लेकिन तुझे पता है सब विशेस गलत हो जाते हैं। अगर ये ऐसे काम करता तो अपने ही कैंसिल कर चुके होते। अरे हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। हाँ, तू ज्यादा सोचती ही नहीं। वाह, ठीक। चल, शायद सब ठीक हो जाए। हमारी मदद करो। कोई छोटा पैसा भी जिंदगी बचा सकता है। 1 मिनट। ये क्या? ये तो तुम थी। सब तुम्हारी और तुम्हारी विश की वजह से। तुम लोगों से पैसे लेने से अच्छा है कि हम लोग गरीब, बदसूरत, बदबूदार, गंदे और दुखी रहे। नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। लेकिन मैं तो मदद करना चाहती थी। अब हम भी वही करेंगे जो बेस्ट है। पकड़ो इनको। उनको छोड़ दिया, पक्का छोड़ दिया। सावधान। अरे यार, ये तो परफेक्ट है। क्या? लगता है पागल हो गई। कब्र में ऐसा क्या ही ग्रेट है। हाँ, क्योंकि यहाँ हमारे सबसे बड़े दुश्मन को दफनाएंगे। कौन? वो मैथ्स टीचर? नहीं, इस बेवकूफ फोन को यहीं पर। तू तो जीनियस है। हाँ? अरे बिल्कुल, यहाँ से नहीं निकल सकता है। तो चलो, यहाँ से तो निपट गया है। चलो चलो। अरे ये क्या बकवास है? अरे बाप रे बाप। ले ले तो भाई। अरे ये क्या झोल है? अरे भाई पकड़ ले। ये गिफ्ट है। तू क्या कर रही है? सच में मेरे लिए कोई चक्कर तो नहीं है ना? कोई चक्कर नहीं है। चलो भाई, बाय बाय। वाह, अरे यार बस करो। सॉरी, अरे सॉरी यार। सीपीयू क्या है? अरे किताब छोड़ ना। क्या हो गया है? मैं समझ नहीं आ रही है। अबे लड़की को ये क्या बकवास करने लग रही है यहाँ पर।